हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। फ्रेंड्स, कल वाला जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया था वो आपका था स्टैटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। दोनों चीज़ें था उसमें फ्रेंड्स, अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा के लिए। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस है, मिक्स्ड क्वेश्चंस है, क्लियर है। और ये भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अर्थमेटिक का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो 6 to 8 हो या फिर 9 to 10 हो, क्लियर है। और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले आपका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा वो लगभग हम कंप्लीट आपको कर देंगे। जो आपको बताया जा रहा है, जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसे आप अच्छे से पढ़ते जाएं और प्रैक्टिस करते रहें, क्लियर है। और अगले क्लास में जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो स्टैटिक का ही होगा, सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मानक विचलन के बारे में, माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्यक विचलन, प्रसरण के बारे में डिस्कस करेंगे, रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आपको कल वीडियो मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन यानी कि प्लेटफॉर्म का जो बुक है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, वो हम लोग सॉल्व करते हैं टेस्ट सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्त 1326 है और उनका महत्तम समअपवर्त 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, जो HCF है वो 3 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या हम लोग मान लेंगे कि जो दोनों संख्या होगा वो क्या होगा, एक हो जाएगा 3A और दूसरा हो जाएगा 3B, क्लियर है दोस्तों। और दोनों का अंतर दे रखा है हमें 27, तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर 27 होगा। 3 कॉमन ले लेंगे, यानी कि A - B का जो वैल्यू आएगा 9 × 27, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद LCM दे रखा है आपको 1326, तो 3A और 3B का जो LCM होगा 3AB हो जाएगा, और इसी का वैल्यू दे रखा है 1326। यहाँ से AB का अगर मान निकालें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 442, क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हम लोग निकालते हैं A + B का होल स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है A - B का होल स्क्वायर प्लस का 4AB, क्लियर है। तो A - B का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, 9 × 81 हो जाएगा, प्लस 4 को हम लोग 442 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1768 हो जाएगा, 1768 हो जाएगा। अब प्लस 81 करेंगे तो 1849 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 1849। और यहाँ से A + B आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है क्या दोस्तों, दोनों संख्याओं का सम ज्ञात कीजिए, 3A + 3B। तो बताइए, 3 कॉमन ले लेंगे, A + B हो जाएगा, और यहाँ से हमें A + B का वैल्यू निकल चुका है 43, मल्टीप्लाई कर दीजिए 129। कितना आंसर आ गया दोस्तों इसका, 129। तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, साइन 21 डिग्री बराबर है x/y, तो सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें साइन 21 डिग्री का मान दे रखा है x/y, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस 21 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कॉस 21 डिग्री का, क्लियर है। तो देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 - sin² थीटा, x/y का स्क्वायर करेंगे तो x² / y²। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो y² - x² का रूट अंडर बटे y² का वर्गमूल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जब हमें कॉस 21 डिग्री निकल गया तो आप लोग कह सकते हैं कि सर सेक 21 डिग्री का मान इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, y/√y² - x², क्लियर है। अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है दोस्तों वो है सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री, सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री। इसका तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दिख रहा है आपको, y/√y² - x² माइनस का साइन 69 डिग्री को हम कॉस 21 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 21 डिग्री का मान क्या दे रखा है, √y² निकाल चुके हैं हम लोग, माइनस x² बटा का y। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम y × का
अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर हट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कट गया। तो आपका जो आंसर होगा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बटे वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर बाय वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, कहीं भी दिक्कत हो एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक, दोस्त की तरह आप खुलकर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना क्वेरी, हम आपकी क्वेरी का जो जवाब है वो देने की 100% कोशिश करेंगे। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या छूटा हुआ दोस्तों, और ऊंचाई को दोगुना कर दिया गया है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, अब हम नया वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं 1/3 पाई, अब इसको दोगुना कर दिया गया रेडियस को, तो 2r का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ऊंचाई को क्या कर दिया गया दोस्तों दोगुना, मिला लेते हैं एक बार, आधार और ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों को दोगुना कर दिए तो 4 दूना कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। अब बचा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसको हम लोग भी लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए जो नया वॉल्यूम है पहले वाले वॉल्यूम का कितना मल्टीपल हो गया 8 गुना हो गया। क्लियर है दोस्तों, यानी कि पूर्व आयतन का 8 गुना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल अल्फा एवं बीटा हैं तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है, इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, दिख रहा है आपको। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर लिख लिया हम लोग इक्वेशन। अब कहता है दोनों मूल इसका अल्फा और बीटा है, तो कैलकुलेट कीजिए अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा कटेगा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस का 2ab। क्लियर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा तो प्लस 2ab आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बाय ए, यानी कि 7/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, तो 12/2 यानी 6 हो गया। अब बटा यहाँ भी आ जाएगा नीचे में 6। क्लियर है, 49/4 माइनस 6 दूना 12 अब बटे का 6, ये बटा इसका पूरा है। ठीक है, बच्चों को 48, 49 घटा 48 बचेगा 1/4 और उसका बटा 6, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/6 चौक 24। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। ABC एक समभुज त्रिभुज है और O परिकेंद्र है तो AOC का मान क्या होगा। अब देखिए इसको आप डायग्राम समझें तो ज़्यादा बेटर होगा आपको क्वेश्चन समझने में। ये एक कोई सर्किल है जिसमें एक ट्रायंगल आपको बना हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ से अगर हम इसका सेंटर की बात करते हैं ABC समबहुभुज है, यानी कि इसके सारे भुजा क्या हैं आपस में बराबर हैं, और सभी भुजा अगर किसी त्रिभुज का बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल BAC बराबर एंगल ACB बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर है, उसके बाद आपसे जो पूछा जा रहा है कौन सा एंगल AOC पूछा जा रहा है, यानी कि AOC ये वाला। देखिए केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का कितना होता है दुगुना होता है। तो AOC की अगर हम बात करते हैं एंगल AOC तो क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा एंगल ABC।
तो 2 गुना कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना 120 डिग्री। क्लियर है। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। याद रखिएगा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, इसीलिए कितना हो जाएगा 60 गुना 120। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर की अगर हम बात करें तो एक वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श ज्या की लंबाई यहाँ पर छुटा हुआ है, लंबाई जो होगा आपका 5√3 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में डेटा छुटा हुआ है, ठीक है। 5√3 यूनिट। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट हो तो वृत्त से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये। इसमें देखिए कंसेप्ट क्या है, ये मान लीजिए सर्किल है, अब वृत्त में कोई पॉइंट है बाहर में और ये सेंटर है और ये आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है। और इसको त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा जो होता है जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है 90 डिग्री। इसको मिला देंगे तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, इसको P मान लेते हैं, ये A हो गया, ये O हो गया। अब ये जो दे रखा है AP, ये दे रखा है 5√3 यूनिट और ये जो रेडियस है ये आपका दे रखा है 5 यूनिट। तो OP आपसे पूछ रहा है तो समकोण त्रिभुज वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर और प्लस का 5 का स्क्वायर, 25 दिया कितना होगा 75 और प्लस का 25 कितना 100 और 100 का वर्गमूल 10 यूनिट जो होगा केंद्र से बाहरी बिंदु की क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है। इसका देख लीजिए आप, ई नंबर आंसर हो जाएगा 76 का, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 77 नंबर। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर, इस सब का क्या निकालना है फ्रेंड्स, लॉसो निकालना है। तो देखिए लॉसो यानी लिस्ट कॉमन वैल्यू। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं 2 का पावर 2 है और इसमें 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर है 2 का पावर 3, तो ये 2 का पावर 3 बाहर निकाल लिए। उसके बाद हम लोग 3 का पावर देखते हैं, यहाँ 3 है मैक्सिमम, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर को बाहर निकालिए, 3 हो गया। उसके बाद हम लोग 5 का पावर देखते हैं तो मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग 7 का पावर देखते हैं, मैक्सिमम 4 है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और एक आपका 11 है, तो यही आपका फ्रेंड्स क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब इसमें सभी पार्ट से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आप मिला लीजिए, आपका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। 10,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालने से पहले क्या करते हैं, मिश्र धन निकाल लेते हैं। दिख रहा है आपको, ए बराबर 10,000 आपका दिया गया है अमाउंट और 1 प्लस हो जाएगा, रेट है आपका 40% बाय 100, ये 2 ईयर का निकालते हैं। उसके बाद 1 प्लस 40 बाय 100 और यहाँ से निकालते हैं हम लोग 5/7 पार्ट का वैल्यू। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, काट दीजिए 7 और 50, ये हो गया 10,000, 50 7 57, 57/50 मल्टीप्लाई 57/50, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, दिख रहा है आपको, ये 20 और फिर ये 10, 10 1 11/10, काट दीजिए 1 2 3 0 कट जाएगा यहाँ से। उसके बाद 25 हो गया, 5 दूना 10 यहाँ से कट गया, और भी कटेगा नहीं कटेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 57 इंटू 57 इंटू 11 अब बटा नीचे कितना है 5, दिख रहा है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 71,478/5, डिवाइड कर देते हैं हम लोग 14,295.6, ये आपका मिश्रधन आ गया। तो ब्याज निकाल लीजिए, इसमें हम लोग 10,000 माइनस कर देंगे, तो 10,000 माइनस कीजिएगा दोस्तों, कितना बचेगा 4295.6, और इसको लगभग में आप लिख सकते हैं
4296। क्लियर है, लगभग ये अप्रॉक्स में आपका ब्याज आ जाएगा 4296। आप देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। ए बराबर दिया है 2 sin x बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। बी बराबर दिया है, यदि ए बराबर बी हो तो सी का वैल्यू बताइए। तो हम देखते हैं ए बराबर क्या दे रखा है, 2 sin x। इसको समझते हैं, ट्रिगो का सवाल है। ए बराबर दिया है 2 sin x बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम लोग ऊपर वाले पार्ट को अभी एज इट इज रहने देते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं, इसका परम्यकरण कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऊपर वाले को अभी सॉल्व नहीं करना है, नीचे वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर। नीचे वाले सॉल्व कर रहे हैं हम लोग हर को, ठीक है, अब माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 sin x प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा जुट करके, जिसमें से हम लोग 2 sin x कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। कितना बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। अब हम लोग देखते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 2 sin x इन 2 का है 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो 2 sin x कट गया, ऊपर पर क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिख रहा है आपको। चलिए हम लोग अगला पेज में आपको लिख दिखाते हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे बचा 1 प्लस साइन एक्स। ए का मान कितना आया, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, देख लीजिए वही चीज़ दे रखा है यहाँ पे। अब b का मान इसमें दे रखा है आपको, अब देख सकते हैं b बराबर c बाय 1 प्लस साइन एक्स, c बाय 1 प्लस साइन एक्स। और आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि दोनों आपस में बराबर है, a और b क्या है, बराबर है। बराबर कर दिए तो आप देख सकते हैं c का वैल्यू कितना निकल गया, c का ही मान पूछ रहा था 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 1825 को समझते हैं हम लोग, वर्गमूल के बारे में बात कर रहा है, अपरिमेय संख्या होगा 1825। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 × 5 × 73। ठीक है, तो इसको रूट अंडर 5 बाहर निकल जाएगा, 5 रूट अंडर 73। अगर हम बात करें 3025 की तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 55, 5 25 और 6 5 30। ठीक है, उसके बाद बात करें 625 का तो इसका वर्गमूल होता 25। ये देखिए रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, ये रूट में है, यही आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, एक समषटभुज और एक समद्विभुज 10 भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आंतरिक कोण जो होता है बहुभुज का वो होता है n-2 × 180 डिग्री बटा n। ठीक है, समषटभुज की अगर बात करते हैं तो उसमें हम n का मान 6 पुट करते हैं, 6 - 2 कितना होगा, 4 होगा। अब बटा यहाँ भी 6 रखेंगे इंटू 180 कितना हो गया दोस्तों, 6 3 18, 4 3 12, 120। अब दुआ 10 में क्या करेंगे, n का मान 12 रखेंगे, तो 12 रखेंगे, 12 - 2 कितना होगा, 10 अब बटा 12 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 15 से यानी कि 150 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब अनुपात निकाल लेते हैं, 3 चौक 12, 3 5 15, 4 अनुपात कितना होगा दोस्तों, 5। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 82 नंबर देखते हैं, 3x² + kx + k बराबर 0। 3x² + kx + k बराबर 0, यही है, मिला लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, अब कह रहा है इसमें का कोई समाधान नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन का द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं है,
तो कौन सा कंडीशन सही होगा? हम लोग जानते हैं जब किसी द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होता है उस सिचुएशन में डी का मान 0 से छोटा होता है। और डी होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 4ac 4×3 के लेस देन 0। के कॉमन ले लेंगे तो के माइनस हो जाएगा आपका 12, ठीक है, के माइनस 12 लेस देन 0। यहाँ से के का मान एक 0 आएगा और एक के का मान 12 आएगा, यानी के का मान 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 2,3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कौन सा अक्ष पर प्रतिबिंब पूछ रहा है दोस्तों? तो एक्स अक्ष पर पूछ रहा है। तो इसका उल्टा वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है आपको। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो अब आपके आंसर में हो जाएगा -3, 2, -3। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? 2, -3। ये हो गया आपका प्रतिबिंब। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बिंदु 2,3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब पूछ रहा है। जिस अक्ष पर प्रतिबिंब पूछेगा उसका अपोजिट अक्ष वाले का क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ रहता वाई अक्ष तो आंसर होता -2,3। क्लियर है? ये हो जाता। एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब पूछ रहा है तो क्या हो गया? 2, इसका साइन चेंज कर देना है वाई वाले का। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, तो ए का मान क्या होगा? देखिए किसी भी द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। दोनों मूल बोल रहा है कि बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह में, तो माइनस लगा दिए, इसको इधर ले आइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? -b/a। तो -a/a, ए का मान 1 है बराबर 0। यहाँ से ए का मान क्या आ गया? 0। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। किसी में भी 0 नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो का। 85 नंबर। रैखिक समीकरण युग्म x + 2y + 5 तथा 3x + 12y = 10 का कितना हल होगा? ठीक है, इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसका कंसेप्ट बता दिए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसका हम लोग क्या करते हैं? रेशियो चेक करते हैं। देखिए a1/a2 यानी कि 1/3 हो जाएगा। बराबर करते हैं b1/b2 तो 2/12 यानी कि 1/6। बताइए 1/3 कभी भी 1/6 के बराबर होगा? नहीं होगा। यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इस सिचुएशन में जो दिए गए लीनियर इक्वेशन के जो हल होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। क्लियर है? और इस स्थिति में जो रेखाएँ होती है वो प्रतिच्छेदी कहलाती है। तो सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इसमें 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अगर आप अपना ईमानदारी से बनाते हैं तो आपका स्कोर कितना होता, आप ज़रूर हमें कमेंट करें। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे डेली मैथमेटिक्स का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में स्टैटिक वाले पार्ट्स में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।